एक समय की बात है कि कुसुम घने जंगलों में से जा रही थी और कह रही थी, कैसे सहूं अपने इस गूंगे बेटे को इसकी आवाज़ वापस लाने के लिए। मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने तांत्रिकों के पास गई, कितने सारे पूजा पाठ किए। मेरे बेटे की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ये जन्म से ही गूंगा है। मैं इस गूंगे का बोझ आखिर कब तक उठाऊंगी? किस्मत को कोसते हुए जंगल में आगे बढ़ती है। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। कब तक इस गूंगे बेटे का बोझ उठाओगी? मैं तो कहती हूँ इसे मार कर फेंक दो। अरे अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसा भी है, मेरा बेटा है। भला मैं इसे कैसे मार कर फेंक सकती हूँ? कुछ भी बोलती हो अम्मा। अरे जो गूंगा है वो 2 साल में ही तुम्हारे लिए बोझ बन गया। पूरा जीवन तुम इस गूंगे का बोझ कैसे उठाओगी? इसीलिए मैं तो कहती हूँ इसे जान से ही मार दो। हाँ, ये तो आप ठीक कहती हो। इस गूंगे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पति भी मुझे इतना प्रेम नहीं करते। हर वक्त उसी गूंगे बेटे को लेकर चिंता में रहते हैं और मुझे भी परेशान करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसे मार दूंगी तो क्या गारंटी है कि मेरा अगला बच्चा अच्छा और बोलने वाला होगा? अगर तुम इस बच्चे को मार दोगी तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी कि तुम्हें एक और बोलने वाला बेटा होगा। बच्चा तो तुम दोबारा भी पैदा कर सकती हो, लेकिन ये गूंगा तो सिर्फ बोझ ही बनेगा। कुसुम कुछ पल सोचती है और उसका दिल पत्थर बन जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो अम्मा। मुझे अब इस बोझ से छुटकारा चाहिए। बहुत हो गया, बस। फिर कुसुम एक पेड़ के पास गड्ढा खोदती है और अपने 2 साल के मासूम बेटे को उसमें डालकर मिट्टी से ढक देती है। अब मुझे इस बोझ से छुटकारा मिल गया। अब मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी सकती हूँ। कुसुम मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। चलो चलो, अब मैं इस बच्चे को निकाल लेती हूँ। मैं तो यही चाहती थी। बूढ़ी औरत बच्चे को मट्टी से निकाल लेती है और जोर जोर से हंसती है। बेवकूफ औरत, तुम नहीं जानती, तेरा बेटा गूंगा जरूर है, लेकिन इसकी ग्रहचा इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े राजा महाराज भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं इसकी 20 साल बाद बलि दूंगी और तब मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी, सब मेरे सामने सर झुकाएंगे। फिर वो बच्चे को लेकर आगे बढ़ती है। तभी झाड़ियों के पीछे एक गाय गोरी सब सुन लेती है। मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। ये बच्चा उसके हाथों में चला गया तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी उस बच्चे को। गौरी दौड़कर बूढ़ी औरत को टक्कर मार देती है। वे जमीन पर गिर जाती है। बच्चा पास में ही गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है। गौरी बच्चे को मुंह में उठाकर वहां से भाग जाती है। रुक जा, रुक जा, तू एक मामूली गाय होकर मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। रुक जा, मेरा बच्चा चाहिए। मैंने इसके लिए बहुत बड़े तंत्र रचाए हैं।
बूढ़ी औरत पीछा करती है, लेकिन गौरी एक गुफा में जाकर छिप जाती है। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी असली माँ मैं ही हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी दुश्मन बन गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं ले जा सकती। तुम जिस मकसद से इस दुनिया में आए हो, वो मकसद तुम ज़रूर पूरा करोगे। मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी देखभाल करूँगी। उधर कुसुम घर पहुँचती है और उदास होने का नाटक करती है। अरे भगवान, तुम खाली हाथ क्यों आई हो? हमारा बेटा कहाँ है? राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी अपने बेटे राहुल की बहुत याद आ रही है। क्या हो गया? सच सच बताओ, बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। वो जी, मैं उसे लेकर एक साधु महाराज के पास गई थी ताकि उसकी आवाज़ वापस आ जाए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और मुझे मजबूरन उसे वहीं एक पेड़ के नीचे दफनाना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भले ही गूंगा था, लेकिन मेरा बेटा तो था। वो तो वैसे भी गूंगा था, मर गया। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब हमें उससे छुटकारा तो मिल गया और उसे भी अपने गूंगेपन से छुटकारा मिल गया। चुप हो जाओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम माँ हो और एक माँ होकर अपने ही बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही हो। अरे तुम उसकी सगी माँ हो या कोई सौतेली माँ हो? मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। ज्यादा रोने से क्या होगा? हमारा बेटा तो वापस नहीं आ सकता ना। मैं फिर से बच्चा पैदा कर सकती हूँ और हम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक बात भी पसंद नहीं। मेरा बेटा मारा गया है और उसकी आत्मा को अभी शांति भी नहीं मिली, और तुम इतनी आसानी से उसे भुलाने की बातें कर रही हो। रामू रोते हुए वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी औरत परेशान होकर अपनी झोपड़ी में बैठी थी। 18 साल लग गए हैं इस बच्चे को ढूंढते ढूंढते। मैं थक गई हूँ। मुझे वो बच्चा हर कीमत पर चाहिए। गाय, वो बच्चा मुझे हर कीमत पर चाहिए। इसे ढूंढ कर ही रहूँगी। न जाने आखिर गया कहाँ। बूढ़ी औरत और ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में राहुल गौरी के पैरों के साथ मस्त होकर सोया हुआ होता है। राहुल पुत्र, कब तक सोए रहोगे? उठो, चलो, मुझे घास खाने जाना है और तुम अभी तक सोए हुए हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे अभी बाहर नहीं जाना है। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। मैं समझ रही हूँ कि तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन मुझे भूख लगी है। मुझे घास खाना है और तुम्हें भी भूख लगी होगी। तुम ताज़ा फल खा लेना। गौरी गुफा से बाहर निकल जाती है। ठीक है माँ, रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। राहुल दौड़कर गौरी के पास पहुंचता है। गौरी घास खाने लगती है। थोड़ी देर बाद घास खाकर गौरी बैठ जाती है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे असली माता पिता कौन हैं और उन्होंने मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ दिया। चलो अब चलते हैं। चलो राहुल पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो, तुम्हारा प्रश्न क्या है, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी।
तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम मेरे पास क्यों रह रहे हो? बस थोड़ा वक्त और। ठीक है माँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने इतने सालों तक कुछ नहीं कहा तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी। पर मैं क्या करूं? मैं जन्म से ही गूंगा हूँ। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया होगा। चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने चाहे जो किया हो, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा और वक्त बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुसुम परेशान होकर बैठी होती है। ए भगवान, क्या हो गया? पूरे 18 साल बीत गए, लेकिन मेरा दूसरा बच्चा क्यों नहीं हुआ? उस बूढ़ी औरत ने मुझसे झूठ बोला था कि अगर मैं अपने गूंगे बेटे को मार दूंगी तो मुझे वो शक्ति देगी। लेकिन 18 साल बीत गए और मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने अपना बेटा भी खो दिया और मुझे कुछ मिला भी नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी मनोज वहां पर आता है। अरे कुसुम बहन, क्या कर रही हो? अरे मेरे घर में मेरी पत्नी को बेटा हुआ है। सोचा गांव की सभी औरतों को बुलाकर अपने बेटे को आशीर्वाद दिला दूं, जिससे उसकी जिंदगी लंबी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। क्यों नहीं, आप अपने पति को भी लेकर आना। और सुना है आपको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जाकर किसी साधु बाबा से आशीर्वाद ले लो। जरूर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, जिस वजह से इतने सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, क्या करूं? आपके भैया सुनेंगे तब ना हम कहीं जाएंगे। वो कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। नहीं, में वहाँ रामू आ जाता है। क्या हो गया मनोज, तुम मेरे घर पर आए हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भैया, मेरा बेटा हुआ तो सोचा आप लोगों को भी बुला लूं। मेरे बेटे को आशीर्वाद दिला दो। क्यों नहीं, भगवान तुम्हारे बेटे की लंबी जिंदगी रखे। पर मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और मैं नहीं चाहता कि मेरा मनोज साया भी तुम्हारे बेटे पर पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, तुम नहीं मानते पर मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं यही से तुम्हारे बेटे को दुआ देता हूँ, वो लंबी उम्र जिए। फिर मनोज उदास होकर वहां से चला जाता है। सबको ये बात बोलना जरूरी है कि हम लोग मनहूस हैं। हम मनहूस नहीं तो क्या हैं? अपने 2 साल के बेटे को खो दिया और ऊपर से हमारी कोई औलाद भी नहीं है, तो हम किसी के घर जाकर उसकी खुशियों में आग क्यों लगाएं? कुसुम कुछ नहीं कहती और परेशान होकर बैठ जाती है। ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। बूढ़ी औरत पागलों की तरह हर जगह बच्चे को ढूंढ रही होती है। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे इसके पास जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं इसे खुद ढूंढ नहीं सकती। ना कहकर बूढ़ी औरत वहां से निकल जाती है और कुसुम के पास आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को मार दिया और मुझे इतने सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई। फिर झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम इस बच्चे को वहाँ पर गाड़ गई थी और फिर अपनी गाय की मदद से इस बच्चे को लेकर वहाँ से आ गई थी ना। जल्दी जल्दी बता, कहाँ है? ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारी आंखों के सामने उसे जिंदा ही मिट्टी में दफन कर दिया था। फिर वो जीवित कैसे हो सकता है? तुम्हारा बच्चा
मरा नहीं था। मैं उससे अपनी तंत्रविधियाँ पूरा करना चाहती थी। मैंने इस मिट्टी के नीचे से निकाला था, लेकिन पीछे से एक गाय मुझे टक्कर दे गई और मैं सोच रही थी वो बच्चा लेकर भाग गई। नहीं, मुझे नहीं पता। यानी कि तुमने धोखे से मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की ताकि तुम अपनी तंत्र विद्या पूरी कर सको। देखो देखो, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बस अपना वधिया पूरा करना चाहती थी, लेकिन एक पत्थर माँ तो तुम बनी। तुमने अपने बेटे को जिंदा मिट्टी में दबा दिया। मैं बस उसे निकाल कर अपना तंत्र वधिया करना चाहती थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं दूर खड़ा रामू ये सारी बातें सुन लेता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप यहाँ कब से थे? आपने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली? तुम एक माँ होकर इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हो? तुम्हें हमारे बच्चे को जिंदा मिट्टी में दबा दिया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम तो डाइन से भी गई गुजरी निकली। मेरे जिंदा बच्चे को मिट्टी के नीचे दबा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर गुस्से में रामू जाने लगता है। देखो, तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो अम्मा। मैं अपने आप को नहीं मारना चाहती। मुझे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुसुम भागकर रामू को पकड़ लेती है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं मुखिया को बताऊंगा और तुम दोनों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। अरे तुम यहाँ से जिंदा निकलोगे तभी तो तुम मुखिया को बता पाओगे। औरत अपनी कमर से खंजर निकालती है और रामू के सीने में मार देती है। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते और तुम भी हमेशा के लिए मर जाओगे। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। चलो, हमने इसे मार ही दिया है। अब किसी तरह हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वहीं दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी गौरी ये सारी बातें सुन लेती है। ए भगवान, ये क्या? मैंने सोचा था कि मैं राहुल को उसके पिता से मिलवाऊंगी, लेकिन उसकी माँ इतने नीचे गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझे उसे किसी तरह सच बताना होगा ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। फिर गौरी राहुल के पास जाती है। तभी राहुल इशारा करता है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ गई थी। अरे, मैं तो तुम्हारे ही पिता के पास गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को जान से मार दिया और तुम्हें भी जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया था। और एक तांत्रिका तुम्हारी बलि देना चाहती थी, उससे मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है। उसने तुम्हारे पिता को भी मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने दिनों से अपने पिताजी और माँ को देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था और मेरी माँ ने मुझे ज़िंदा दफना दिया। ऊपर से मेरे पिता को भी मार दिया और मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो अपनी माँ और बूढ़ी औरत से बदला कैसे ले सकते हो, लेकिन वे दोनों बहुत ही ताकतवर हैं। तुम्हारी माँ तो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पिता को मार सकती है, तो सोचो वो किस हद तक जा सकती है। कोई तो रास्ता बताओ
जिससे मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? सुनो, बूढ़ी औरत के पास बहुत सारी तंत्र विद्या है। मैं उसकी विद्या का सामना नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम ही उसका सामना करना ही होगा, लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हारी आवाज़ वापस लाने का रास्ता मैं तुम्हें आवाज़ वापस आने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तभी तुम अपनी आवाज़ राजा तक पहुँचा सकते हो और अपनी माँ और तांत्रिका से बदला ले सकते हो। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं अपने बेटा के कातिल और अपनी माँ के गुरु का बदला लेकर रहूँगा। देखो पुत्र, यहाँ से सीधे जाओ और तालाब के किनारे जाकर मैं तुम्हें मंत्र बोलती हूँ। वो बोलते ही सुनहरी जलपरी आ जाएगी और वो तुम्हें अपने तालाबों की दुनिया में ले जाएगी। वहाँ पर एक औषधि है जिसे खाने से तुम्हारी आवाज़ वापस आएगी। ठीक है, मैं आज ही निकलता हूँ। हाँ पुत्र, नजदीक आओ और सुनो। फिर गौरी उसके कान में मंत्र कह देती है और राहुल तालाब के किनारे चल पड़ता है। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा, पर उसने मेरे पिता को मार दिया और मुझे भी मार दिया। कैसी जलाद माँ है मेरी। तालाब के किनारे आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सुनहरी जलपरी प्रकट होती है। तुम कौन हो? ये मंत्र तो सिर्फ मेरी सहेली को आता है और इसके सिवा कोई नहीं बोल सकता। फिर तुम कौन हो? मैं बोल नहीं सकता। मेरी गोरी माँ ने मुझे पाला है। मुझे मेरी आवाज़ वापस चाहिए। तुम तो बोल नहीं सकते। मैं तुम्हारी आवाज़ वापस ला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकेले इस रास्ते पर जाना होगा। राहुल तालाब में कदम रखता है और तेज रोशनी फैलती है। वो तालाब की अंदर वाली दुनिया में चला जाता है। अरे ये अद्भुत दुनिया है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ऐसा। भला यहाँ वो औषधि मुझे कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हें ही वो औषधि चाहिए जिससे तुम्हारी आवाज़ वापस आएगी, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षा पार करनी होगी, क्योंकि ये दुर्लभ है और किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी राहुल एक बागीचे में पहुंचता है। यहाँ बहुत सारी औषधियों के पौधे हैं। मैं कौन सा लूँ? तभी बागीचे का रक्षक वहां पर आ जाता है। तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे वो औषधि चाहिए जिससे मेरी आवाज़ वापस आ सके। ठीक है, मैं तुम्हें वो औषधि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ का एक नियम है। जो भी औषधि लेता है उसे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बताओ तुम क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? मेरे पास भला क्या है? मैं क्या कुर्बान कर सकता हूँ? रक्षक कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी कुछ न कुछ देनी होगी, तब उस औषधि का द्वार खुलेगा। क्योंकि जिसे भी औषधि चाहिए उसे कुछ वक़्त ज़िंदगी देनी ही पड़ती है। अगर मुझे कुछ ज़िंदगी दान करने से मेरी आवाज़ वापस मिल जाएगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी
कुछ जिंदगी दान करता हूँ। तुमने कर दिखाया। तुमने अपने कुछ साल जिंदगी दान की, जिसके वजह से औषधि में जान आ गई। लेकिन अब अंदर जितनी भी औषधियाँ हैं, उन्हें लेने के लिए विशेष प्रकार का पानी डालना पड़ता है। तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो एक समेरा घड़ा मिलेगा, और इस घड़े के अंदर जिसमें लाल पानी भरा होगा, वही पानी लाकर तुम्हें उस औषधि में डालना होगा, तभी औषधि का पौधा ज़मीन से निकलेगा। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो लाल पानी लेकर ज़रूर आता हूँ। फिर राहुल वहां से निकल पड़ता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में चलते चलते एक पत्थर के साथ एक छोटा सा घड़ा दिखाई देता है। बस किसी तरह पानी लेकर चला जाऊं, फिर मुझे औषधि मिल ही जाएगी। राहुल जैसे ही लाल पानी उठाने लगता है, तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। अगर तुम ये लाल पानी लोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसे छोड़ दो, क्योंकि ये एक श्रापित पानी है। कुछ भी हो जाए, पर मैं लाल पानी लिए बिना नहीं जा सकता। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी लाल पानी पर टिकी है। मुझे किसी भी कीमत पर ये पानी लेके जाना ही होगा। इसे ले जाते वक्त तुम्हारी रास्ते में जान भी जा सकती है। सोच लो, आवाज नहीं भी रहेगी तो जीवन तो जी सकते हो, अगर मर गए तो ख्वाह पूरा जीवन चला जाएगा। मेरी जान चली जाए फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे आवाज़ किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी मैं अपने पिताजी को इंसाफ दिला सकता हूँ और अपने साथ किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता हूँ। इसीलिए मुझे आवाज़ अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल लाल पानी उठाता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद राहुल रक्षक के पास पहुंचता है। देखो, मैं वो लाल पानी लेने आया हूँ। रक्षक हैरानी से राहुल को देखता है। यह पानी तुम्हारे हाथ से उठ कैसे गया? यह पानी इतनी जल्दी किसी के हाथों में से उठता नहीं है। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत गहरा दर्द है। चलो अब बगीचे में जाओ और नीले रंग का पौधा है, उसे अंदर ले जाओ। उसके अंदर जल डालो और फिर उस पौधे से एक फूल निकलेगा, उसे लेकर खा लेना, तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी। जैसे ही राहुल नीले पौधे में वे जल डालता है, तभी चारों तरफ तेज रोशनी फैलती है और उस पौधे में से एक सुंदर फूल खिल उठता है। राहुल उस फूल को तोड़कर खा लेता है। फिर अचानक तेज रोशनी फैलती है। ये क्या, मैं बोल पा रहा हूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि हर औषधि की कीमत होती है। जिसे भी औषधि चाहिए उसके लिए ये करना पड़ता है, और तुमने वो सारा काम किया है। तेज रोशनी फैलती है और राहुल तालाब के बाहर आ जाता है। तभी गौरी वहां पर आ जाती है। बेटा, मैं तुम्हें अब तक पाल रही थी और तुम्हारी आवाज़ अब वापस आ गई है, तो अब तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आने के लिए मुझे और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया और हमारे नियम के अनुसार मैं अपने अलावा
किसी और को नहीं भेज सकती थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ अब वापस आ गई है। तुम अब अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? बेटा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी आवाज़ वापस लाना चाहती थी और तुम्हारी आवाज़ मैं वापस ला कर ही रही। तो अब मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे यहाँ से जाना होगा। अपना ध्यान रखना और अपने पिता को न्याय ज़रूर दिलाना। इतना कहकर तेज रोशनी फैलती है और गौरी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी सगी माँ ने इतना बड़ा कांड किया कि अब मैं क्या करूं? सबका बदला लूंगा। मैं महाराज से जाकर सभी को सज़ा दिलवाऊंगा। राहुल वहाँ से निकल पड़ता है और राजमहल पहुँच जाता है। अरे तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरी माँ ने मुझे जिंदा मिट्टी में दफना दिया और मेरे पिताजी को भी मार दिया, एक तांतर बूढ़ी औरत के कहने पर। नहीं, हमारे राज में कोई तांतर नहीं। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? महाराज, मेरी बातों पर यकीन करें। मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं गूंगा था और बचपन से नहीं बोल पा रहा था। मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे पिताजी को भी मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम कह रहे हो तो कुछ सच जरूर होगा। सैनिकों, तुम इसकी माँ और तांत्रिका को पकड़ो। महाराज, मुझे मेरी गोरी माँ ने बताया कि मेरी माँ का नाम कुसुम है और वो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी में रहती है और बूढ़ी औरत भी उसी के साथ रहती है। सुन लिया तूने? अब जाओ, जल्दी से जाकर इन दोनों को लेकर आओ। फिर कुछ ही देर में तांत्रिक और कुसुम को सैनिक लेकर आ जाते हैं। महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? तुमने अपने ही बेटे को जिंदा मिट्टी में दफना दिया था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे सामने खड़ा है। इसे तुम पहचानते हो? बूढ़ी औरत राहुल को पहचान लेती है। मैं नहीं पहचानती। मैं पहचानता हूँ माँ। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? आपने मुझे जिंदा मिट्टी में दबा दिया और मेरे पिताजी को भी मार दिया। शुक्र है मेरी गोरी माँ ने मुझे पाला और मेरी आवाज़ वापस ला दी। अब मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये सब गाय की वजह से हुआ था। इसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी बलि मैं लेकर ही रहूंगी। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजा के सामने हमला करने की? सैनिकों, इसे ले जाओ और इन दोनों को आजीवन काल कोठड़ी में बंद कर दो। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो। अपनी माँ को एक मौका दे दो बेटा। अपनी गंदी ज़बान से मुझे बेटा मत कहो। तुम मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। महाराज, कुसुम और बूढ़ी तांत्रिका को काल कोठरी में कैद कर देते हैं। मेरी गोरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी सगी माँ ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अब मैं अपना जीवन सही तरह से जीऊँगा। नहीं, तुम बहुत ही दुखी हो और तुम्हारे पास बहुत तकलीफ है।
तुम इतने वर्षों तक बोल भी नहीं पाए। अब तुम मेरे राज के सेनापति बनोगे और मेहनत और ईमानदारी से काम करना। धन्यवाद महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर राहुल राजमहल में सेनापति बनकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है, लेकिन उसके दिल में से गौरी की याद कभी भी नहीं जाती।